कि मैंने लेख भेजा जी। अब वो लेख इसके पहले भी मैंने भेजे, वो प्रकाशित नहीं हो रहे थे। इस बार मैंने हिम्मत करके वहां पे फोन कर लिया, तो रिसेप्शन पे एक लड़की ने फोन उठाया। उसने कहा कि किससे बात करनी है? मैंने कहा संपादक जी से बात कराइए। उसने कहा काम क्या है? मैंने कहा मैं बहुत लेख भेजता हूं और कोई प्रकाशित नहीं होता। तो उसने कहा कि नहीं आप बात नहीं कर सकते और संपादकीय प्रभारी से बात करनी होगी। मैंने कहा एक बार करा दीजिए। मैंने बड़ी बड़ी मिन्नतें करी उनसे। उन्होंने मेरी बात मान के वहां के संपादकीय प्रभारी को फोन ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने फोन मिलाया, फोन उठाया। मैं इधर से बोला, मैंने कहा सर मैंने आपको कई लेख भेजे पर मेरा कोई भी लेख आज तक प्रकाशित नहीं हुआ जी। उन्होंने मुझसे बोला, पूछा कि क्या करते हो? मैंने कहा कि सर मैं बीटेक 3rd ईयर का छात्र हूं। तो बोले उम्र तुम्हारी 20-21 साल होगी? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुमको पता है संपादकीय पेज क्या होता है? मैंने कहा जी मुझे पता है, संपादकीय पेज सबसे प्रमुख पृष्ठ होता है पूरे देश में, ये समाचार पत्र की जान हाँ होता है। और मैंने कहा कि पूरे देश में ये पेज नहीं बदलता, चाहे और कोई भी पेज बदल जाए। तो उन्होंने फिर से एक सवाल किया कि क्या तुमको पता है इस पेज में कुलदीप नैयर, भरत झुनझुनवाला जैसे बड़े लोग लिखते हैं जो बहुत ज्यादा अनुभवी हों? मैंने कहा जी ये भी मुझे पता है। तो बोले तुम्हारी तो उम्र ही क्या है? तो मैंने एक प्रतिप्रश्न उनसे करा। मैंने कहा क्या ये लोग जन्म लेते ही बुढ़े हो गए थे क्या? कभी तो जवान रहे होंगे। तो मैंने ये बात कही कि वो कभी तो जवान रहे होंगे। जी जी तो जी। जब आप, ऐसा तो नहीं है कि जन्म लेने के बाद सीधे बुढ़ापा आ गया, अनुभव उनको मिला होगा तो जवानी भी एक रहा होगा। तो मैंने कहा मेरी भी उम्र ऐसी है, तो उम्र की कोई बात नहीं। फिर मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा कि आपके पास टेबल होगी? बोले हाँ है। मैंने कहा टेबल के नीचे डस्टबिन भी होगा? बोले हाँ है। मैंने कहा एक आपसे गुजारिश है कि आप मेरा लेख पढ़िए, अगर पसंद में नहीं आए तो आप उसे फाड़ के फेंक दीजिएगा, लेकिन मैंने कहा बिना पढ़े आप मुझे खारिज नहीं कर सकते। क्या बात। और वो पहला वाक्य था। उन्होंने उस लेख को पढ़ा और उस लेख को प्रकाशित किया और वो लेख जीन क्लोनिंग की सार्थकता पर सवाल, वाह, ये लेख प्रकाशित हुआ। और इसके बाद फिर ईश्वर की अनुकंपा से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या बात। और